क्या देखा था। हाँ, तो अभी तक अपन ने इस चैप्टर में देखा था कि टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, कितने टाइप के डायरेक्टर्स हैं। फर्स्ट डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर मतलब जब कंपनी फर्स्ट टाइम बनती है उसको प्रमोटर अपॉइंट करता है, ठीक है, तो प्रमोटर अपॉइंट करते हैं उसको फर्स्ट डायरेक्टर बोलते हैं। रोटेशनल डायरेक्टर मतलब कोई कमेंट सेक्शन में बोल सकता है रोटेशनल डायरेक्टर में ऐसी क्या खासियत होती है। रोटेशनल डायरेक्टर में कोई कमेंट सेक्शन में बोल सकता है कि व्हाट इज स्पेशली अबाउट रोटेशनल डायरेक्टर्स। हमें वेट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन के आंसर्स के लिए। ओके, कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है मुझे कि कमेंट सेक्शन में। एक तो मैंने ढंग से पढ़ाया नहीं रहेगा, नहीं तो बच्चों को टाइपिंग नहीं आती है एच आई हाई के सिवा अलावा। ओके, रोटेशनल डायरेक्टर मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पे 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स जो होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं। सपोज 6 रोटेशनल डायरेक्टर है तो 2 इस साल रिटायर होंगे, 4 रहेंगे। फिर 4 में से 2 नेक्स्ट ईयर रिटायर होंगे, फिर 2 बचेंगे, और फिर उसमें से 2 थर्ड ईयर रिटायर हो जाएंगे और उसी साल वो ज्वाइन भी हो जाएंगे। तो कैसा होता है कि हर साल कुछ रिटायर होते हैं, कुछ ज्वाइन होते हैं, कुछ रिटायर होते हैं, कुछ ज्वाइन होते हैं, उनको रोटेशनल डायरेक्टर बोला जाता है। नाउ कम्स एज अ एडिशनल डायरेक्टर। नाउ एडिशनल डायरेक्टर कौन सा होता है। एडिशनल डायरेक्टर मतलब एक आधे साल में बहुत ज़्यादा लोड है, वर्क लोड बढ़ चुका है और तुमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये अभी काम करने के लिए अपने को और एक डायरेक्टर चाहिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ही एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, जिसकी वैलिडिटी जैसा अपन कार्ड रिचार्ज करते हैं वैसा ये डायरेक्टर है रिचार्ज वाला, तो ये 1 साल के लिए होता है, तो होता है एडिशनल डायरेक्टर। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ये सब डायरेक्टर अपन ने देख लिए थे, ठीक है। अभी ऑल्टरनेट डायरेक्टर मतलब कैसा होता है कि जो 3 महीने के गैप में, मतलब 3 महीने से ज्यादा दिन छुट्टी पे है, फिर वो टूर पे है, वो हेल्थ रीजन हो या कुछ भी रीजन हो, कोई भी रीजन हो, उस रीजन के लिए अगर वो नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए टेम्पररी डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है। तो क्या होता है कि ऐसे टाइम पे टेम्पररी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, उसको ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी बोलते हैं, मतलब वो टेम्पररी डायरेक्टर है, जब तक वो कोई अवेलेबल नहीं है तब तक के लिए ये काम करेगा, और जैसे ही वो ओल्ड डायरेक्टर आ जाएगा इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर था वुमेन डायरेक्टर। अभी वुमेन डायरेक्टर कौन है। वुमेन डायरेक्टर्स, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने सोचा था कि हर एवरी लिस्टेड कंपनी में होना चाहिए, और टर्नओवर का क्राइटेरिया एंड पेड अप शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया दिया है कि इनमें कंपल्सरीली एटलीस्ट एक तो भी डायरेक्टर होना जरूरी है। नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर मतलब क्या होता है, बैंक्स वगैरह यहाँ से बहुत सारे पैसे कंपनी को आते हैं, तो बैंक को चिंता होती है कि ये पैसे कंपनी गलत तरीके से कहाँ पे ना यूज करे, तो फिर क्या करना चाहिए। तो देखो तुम्हारे पैसों का सबसे ज्यादा ध्यान कौन रख सकता है, तुम खुद। तो बैंक क्या बोलती है, हमारे पैसे गलत तरीके से यूज नहीं हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा एक आदमी कंपनी में रहे और वो सब ये चीजों पे देखता रहे कि अपने पैसे गलत कहाँ पे नहीं जा रहे हो, तो उसके लिए बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर मतलब बैंक के तरफ से एक इंसान कंपनी में रहेगा, उसका कंपनी के कामकाज में टांग लड़ाना नहीं है, सिर्फ उसका एक ही काम है कि बैंक के पैसे कहीं गलत पर्पस के लिए यूज ना हो, बस वो एक चीज का ध्यान रखेगा। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नाउ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन से होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब ये डायरेक्टर जो सच में पूरे काम के हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो दिन रात काम करते हैं उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं। ये रियल डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी के डे टू डे काम देखते हैं, डील्स करते हैं, पैसे कहाँ पे आना, पैसे कहाँ पे जाना, ये सब चीज़ों के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब कंपनी का काम अनबायस्ड वे में चलना चाहिए, ठीक है, अनबायस्ड वे में चलना चाहिए, इसलिए ऐसा कोई तो एक इंसान होना चाहिए जो आउटसाइडर हो और वो करेक्ट ओपिनियन दे सके, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। उसका अपॉइंटमेंट कहाँ पे क्या नहीं ये सब अपन ने देख लिया था। ये इतना फास्ट क्यों बता रहा हूँ मैं, ये सब अपन ने पढ़ लिया था, मैं क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने 2 दिन पहले इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि पहले वाले लेक्चर्स देख लो तभी ये लाइव सेशन तुमको समझ में आएगा। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर,
20,000 के नीचे जो भी शेयर्स होते हैं उनको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बोला जाता है। उनके साथ कोई गलत ना हो इसके लिए बहुत सारे कंपनीज क्या करती है, स्मॉल शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर एक अपॉइंट भी करती है, तो उनको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बोलते हैं ना। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा? जैसे अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के थ्रू आ गया? नहीं। तो ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के थ्रू नहीं हुए, वो ऑब्वियसली चुने गए थे, तो ऑब्वियसली डायरेक्टर इलेक्शन करके ही बनते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली अगर तुमको डायरेक्टर बनना है तो इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। नाउ द थिंग इज, फिर फर्स्ट टाइम कैसे हुआ रहेगा? तो फर्स्ट टाइम प्रमोटर्स अपॉइंट करते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले मेंबर्स करते हैं, मतलब बाद में इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट के लिए सिर्फ डायरेक्टर्स है, उसके बाद सब मेंबर्स कर लेंगे। हाँ, तो फिर था बाकी कौन है, मेंबर्स और प्रमोटर छोड़ के और कौन कौन कर सकता है? एडिशनल और कोऑप्टेड डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी मतलब किसी डायरेक्टर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, या वो लिनेटिक हो गया, पागल हो गया, तो ऐसे केस में, या रेजिग्नेशन दे दिया, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कैजुअल वैकेंसी आती है। कैजुअल वैकेंसी मतलब कोई छोड़ के चले जाना, जॉब वैकेंसी क्रिएट हो जाना, तो टेम्परेरीली फिलअप करना पड़ेगा। शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाएंगे, फिर डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, ये सब में लेट होता है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि डायरेक्टर ही अपने अपने बीच में से तब तक के लिए टेम्परेरी पेस के लिए एक डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, उसको कैजुअल वैकेंसी फिलअप करना बोलते हैं। फिर होता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स, नॉमिनी डायरेक्टर इंस्टीट्यूशन बैंक करेगी, जैसा अपन ने बोला था। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट, कोर्ट भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब जिसके सबसे ज्यादा शेयर्स है उसके ज्यादा डायरेक्टर, जिसके कम शेयर्स है उसके कम डायरेक्टर, ये सब हो सकता था। इतना अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर टुडेज सेशन। ओके, एवरीवन इज विथ मी? कमेंट सेक्शन बहुत ठंडा है, तो चालू करें। पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो पावर ऑफ डायरेक्टर, ये आज का सेशन अपना यहाँ से शुरू होता है। तो फर्स्ट, डायरेक्टर्स हैव टू वर्क एज अ टीम वाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड नॉट इंडिविजुअली। तो डायरेक्टर्स जो है वो काम ग्रुप में करते हैं, वो अकेले नहीं कर सकते। देखो, तुम्हारे पापा का भी बिजनेस रहेगा, तो तुम्हारे पापा का जो बिजनेस है ना, वो क्या है, वो है सोल प्रोप्राइटर, वो अकेले डिसीजन ले सकते हैं। सपोज तुमको गांव जाना है, तो दुकान बंद कर दी, छुट्टी ले ली, उन्होंने अकेले ने डिसीजन लिया। डायरेक्टर में पावर तो है, पर डायरेक्टर अकेला कभी भी कंपनी की रिलेटेड डिसीजंस नहीं ले सकता, ठीक है, वो अकेला नहीं ले सकता, उसको बाकी डायरेक्टर्स को बात करना पड़ेगा। अगर बाकी डायरेक्टर्स रेडी है, कि बाकी डायरेक्टर्स रेडी हो गए कि हाँ ये चीज करेंगे, सबका सलाह मशवरा किया, तभी वो ले सकता है। मतलब डायरेक्टर कभी भी ग्रुप में डिसीजंस लेंगे, अकेला डायरेक्टर कभी भी डिसीजन नहीं लेगा। इज दैट क्लियर? ओके। सेकेंड, board cannot exercise the powers which are required to exercise by the shareholders in a general meeting as given to them by the act, memorandum and article। तो क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या चीजें अलाउड है ये पहले से डिसाइडेड है। मतलब cannot exercise the power which are required exercise by the shareholders, शेयर होल्डर ने उनको कुछ पावर्स दी है, वही पावर वो यूज करना, उसके अलावा नहीं। जैसे कि कौन से डायरेक्टर को रिटायर करना है, कौन से डायरेक्टर को रिटायर करना है, ये किसका काम है? वो शेयर होल्डर्स का काम है कि कौन से डायरेक्टर को रिटायर करना है, बराबर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद आपस में डिस्कस नहीं कर सकते कि ये डायरेक्टर हमको पसंद है, इसको रिटायर करो। समझ में आ रहा है? तो उसके पावर्स में नहीं है। तो डायरेक्टर के पावर्स सीमित है, तो उसी लिमिटेशंस के अंदर, उसी ही दायरे के अंदर उनको काम करना पड़ेगा। तो वो उनके पावर्स जो उनको दिए हैं, कौन देता है उनको पावर्स? एक्ट देता है, मेमोरेंडम देता है एंड आर्टिकल्स देते हैं। एक तो एक्ट दे सकता है, कंपनीज एक्ट, नहीं तो मेमोरेंडम दे सकता है, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दे सकता है। तो ये तीन लोग इनको पावर्स दे सकते हैं। इस पावर के अलावा, इस पावर के बाहर वो नहीं जा सकता है, ठीक है। थर्ड, exercise of powers by board is subject to the provisions of the act, memorandum and articles। तो
तो अभी जैसे अपन ने बोला उसके पावर्स मेमोरेंडम, आर्टिकल और इसके बाहर नहीं जा सकते, ये तीनों के अंदर ही रहना पड़ता है। कोई कमेंट सेक्शन में ये बोल सकता है कि मेमोरेंडम में कितने क्लॉजेस होते हैं? मेरा क्वेश्चन ढंग से सुनो, मेमोरेंडम में कितने क्लॉजेस कितने क्लॉजेस होते हैं? लेट्स सी किसको सबसे पहले करेक्ट आंसर आता है। जल्दी। कोई भी नहीं कर रहा कमेंट सेक्शन में? आई एम वेटिंग। चलो और इजी कर देते हैं इस चीज को। 5, 51, 6 या 7? 5, 51, 6 या 7? ओके, आवाज तो आ रहा है ना? हाँ या ना उत्तर तो रिप्लाई दो। ओके, कमेंट सेक्शन मुझे अभी दिख रहे हैं। सबसे पहला करेक्ट आंसर दिया है प्रियंका तड़के ने, सबसे पहला करेक्ट आंसर दिया है। अरे बाप रे, 6666 आंसर बहुत लोगों ने दिया है कमेंट सेक्शन में। कुंदन प्रिंस कौन है? 5 ओनली, गलत जवाब। हाँ, अभी लास्ट मुझे आंसर मिला है दिव्या पोकरना, 6 करेक्ट है। मनीष खेड़ा ये भी करेक्ट है, 6 करेक्ट आंसर है। हाँ, अभी थोड़ा मुझे लाइव लग रहा है। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों। हाँ, सही जवाब दिया तुमने कि मेमोरेंडम में 6 क्लॉजेस होते हैं। पहला क्लॉज का नाम कमेंट सेक्शन में बोलो, पहला पहला क्लॉज का नाम। क्या बात है, नेतल अग्रवाल सबसे करेक्ट जवाब दिया। नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। एकदम सही नेतल अग्रवाल। हाँ, तो ये थे 3 अपने अभी सब लोग दे रहे, अभी सब लोग दे रहे, करेक्ट करेक्ट। ये वैष्णवी कन्नव कौन है? 9 आंसर देने वाले, गलत जवाब। हाँ, नेम क्लॉज करेक्ट है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं अभी। फोर्थ चीज पे अभी अपन फोर्थ इस पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट। द पावर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी एक्सरसाइज इन 2 वेज। पावर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी एक्सरसाइज इन 2 वेज। कौन से? एट द बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग में अपन एक रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं। बाय डेलीगेशन टू द डिफरेंट कमिटीज क्रिएटेड बाय द बोर्ड। बोर्ड क्या है? एक तो पासिंग अ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन माने क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? रेजोल्यूशन किसी को भी याद है? नहीं, रेजोल्यूशन का मतलब वोटिंग या इलेक्शन नहीं होता है। नहीं, कोड भी नहीं, वोटिंग भी नहीं। हाँ, मीटिंग भी नहीं। अभी तक मेजॉरिटी आसपास है, मेजॉरिटी आसपास आंसर है। हाँ, ये करेक्ट है। ऑर्डिनरी एंड स्पेशल जो तुम बोल रहे हो वो करेक्ट है, बट हाँ, प्रेम दायमा का सबसे नियरेस्ट आंसर मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आयुष सूरत वाला एकदम करेक्ट आंसर। आयुष सूरत वाला का सबसे करेक्ट आंसर है सर डिसीजन। परफेक्ट। रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन, रेजोल्यूशन मतलब होता है डिसीजन। देखो, पासिंग रेजोल्यूशन, पासिंग रेजोल्यूशन मतलब
एक चीज सामने प्रस्ताव रखो, ऑफिस के ऊपर वोटिंग होगी, वोटिंग होने के बाद उसको रेजोल्यूशन बोला जाता है। ये चीज ध्यान में रखो, वोटिंग होने के बाद डिसीजन होता है और उस डिसीजन को रेजोल्यूशन बोला जाता है। तो डायरेक्टर्स को जो भी डिसीजन लेने हैं वो सामने प्रस्तापित रखना पड़ता है, प्रस्ताव सामने रखना पड़ता है, उसको मोशन बोलते हैं। मोशन सामने आने के बाद फिर सब लोग वोट देते हैं और वोट देने के बाद वंस द मोशन इज पास्ड इट बिकम्स अ रेजोल्यूशन, मतलब वो डिसीजन। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कलेक्टिवली डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो होता है रेजोल्यूशन। या डेलीगेशन टू द डिफरेंट कमिटीज, डेलीगेट करना सीखो। ये तो काम तुम लोग तो बचपन से करते रहेंगे। कितने बच्चे यहाँ पे हैं जो बड़े भाई या बहन है, सपोज पापा ने क्या बोला तुमको कि जा पानी ला, तो ये बड़े भाई बहन होते ही इसके लिए है कि वो छोटे भाई बहन को बोल सकते कि जा तू पानी ला। तो इन्होंने क्या किया, बड़े भाई ने क्या किया, उनको दिया वाला काम किसी और को दिया। तो मैं शेयर होल्डर हूँ, बच्चों तुम सपोज तुम डायरेक्टर्स है, तो मैंने शेयर होल्डर बन के मैं बोल सकता हूँ कि यार मेरे पास पैसे पर कंपनी चलाने के मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या करो कंपनी तुम चलाओ। तो मैंने मेरा काम तुमको दिया, आई हैव डेलीगेटेड टू इट। और डायरेक्टर क्या निकला, वो भी कामचोर निकला, तुम तो है ही कामचोर वैसे भी। तो तुमने क्या किया, तुम्हारा काम किसी और को डेलीगेट कर दिया, और तो तुमने तुम्हारा काम और किसी और को डेलीगेट किया। तो वो मतलब अपना काम किसी और को पास ऑन करना, बड़ा भाई छोटे भाई को पास ऑन करता है काम, उसको डेलीगेशन बोलते हैं। तो डायरेक्टर खुद पूरे ग्रुप डिसीजन लेके काम कर सकता है, या फिर अपना काम किसी और को देके डेलीगेशन करके भी काम कर सकता है। सम एग्जाम्पल पावर्स, कौन से पावर्स है वो देखते हैं। सिंपल सा एक ट्रिक है, उसके बाजू में लिख सकते हो ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू मनी, ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू मनी। पैसों के रिलेटेड जो भी कामकाज है, पैसों के रिलेटेड जो भी कामकाज है वो सब डायरेक्टर करता है। जैसे कि बोरो द मनी, बोरो मतलब किधर से उधारी लेना। कंपनी चलाने के लिए अगर पैसे चाहिए तो वो कहाँ से उधारी ले सकता है, उसको बोलते हैं बोरो मनी। टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के फंड्स किधर इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकता है, कि अपने पास पैसे ज्यादा है, पर वो पैसे किधर ना किधर तो लगाने पड़ेंगे ना, तो ऐसा। ओके, एक फनी स्टोरी सुनाता हूँ इसके अंदर, फनी नहीं बोल सकते, इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं। तो बजाज कंपनी पता है, ओके, तो बजाज कंपनी ना, बजाज ऑटो थी, ठीक है, बजाज ऑटो मतलब ऑटोमोबाइल कंपनी जो बहुत सारे गाड़ियां बनाती थी, तो उनके पास प्रॉफिट होता था। तो प्रॉफिट होने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि इतना प्रॉफिट है, 4-5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर कर लेते हैं, इनको पैसों का बहुत ज्यादा समझता है। तो उन्होंने 4-5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी में रखा और उनको क्या बोला, ये पैसे लो और ये पैसे शेयर मार्केट में लगाओ, हमको तो शेयर मार्केट समझता नहीं, तुम लगाओ। तो 4-5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोले ठीक है सर, हम कर लेंगे ये चीज। तो 4-5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मिलके वो पैसे शेयर मार्केट में लगाए, और क्या हुआ पता है, बजाज कंपनी का जो गाड़ी बेच के जो प्रॉफिट था, उससे कई गुना प्रॉफिट ज्यादा वो शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट से था। तो बजाज कंपनी परेशान हो गई कि भाई अपना प्रॉफिट गाड़ी बेच के कम है, शेयर मार्केट में ज्यादा है, तो यार इस चीज को तो सीरियस लेना चाहिए। तो सीरियस लेना चाहिए, उन्होंने क्या किया, बजाज फाइनेंस एक नई कंपनी ओपन कर दी, और उसका सिर्फ एकमेव काम था, सिर्फ पैसों के रिलेटेड कामकाज। तो इसी तरीके से बजाज फाइनेंस का जन्म हुआ, टुपुक, बजाज ऑटोमोबाइल से, बजाज ऑटो से बनी बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस किसका बच्चा है, बजाज ऑटो का है, तुम्हारा नहीं बे। हाँ, तो वो बजाज फाइनेंस बजाज ऑटो का उस तरीके से बच्चा बना। तो उस तरीके से इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, अभी समझ में आ रहा है कि उनके पास जो पैसे एक्स्ट्रा थे वो कहाँ पे लगाना, वो ये लोग सोच रहे थे, तो वो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स था। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड मतलब कहाँ पे पैसे लगाना, एक्स्ट्रा पैसे है तो। थर्ड, टू इशू सिक्योरिटीज वेदर इन इंडिया और अब्रॉड। सिक्योरिटीज मतलब होता है, ये चीज ध्यान में रख लो, स्टैंडर्ड में बात करना है। देखो गांवठी बच्चे बोलते हैं, गांव के बच्चे बोलेंगे शेयर डिवेंचर, रियल कॉमर्स वाला बच्चा क्या बोलता है पता है, सिक्योरिटीज। ठीक है, फिलहाल तुम शेयर डिवेंचर्स बोलो, पर जैसे ही तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, अतुल सर इतना पैसे कमाना शुरू करेंगे, तब तुमने क्या बोलना चाहिए, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में सब कुछ आता है, शेयर्स भी आते हैं, डिवेंचर्स भी आते हैं, बॉन्ड भी आते हैं, ये सब चीजें उसके अंदर आते हैं, सिक्योरिटीज। समझ में आ रहा है, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, जो कोई भी बड़े बड़े ऐसी चीजें तुमको लगती है,
these are all collectively known as, इन सबको एक साथ एक नाम दिया गया, वो नाम है सिक्योरिटी। ठीक है, तो सिक्योरिटीज इशू करना मतलब बेसिकली शेयर्स इशू करना, डिबेंचर इशू करना, बॉन्ड इशू करना, पब्लिक डिपॉजिट इशू करना, ये किसका काम हो गया? ये काम हो गया डायरेक्टर्स का। नेक्स्ट, टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ अ कंपनी। डाइवर्सिफाई मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस उसके अंदर है, डाइवर्सिफाई मतलब होता है कि एक आधा बिजनेस, एक नहीं मल्टीपल टाइप ऑफ बिजनेस करना, मतलब एक ही चीज में नहीं बहुत सारे चीजों में डीलिंग करना, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। कोई कमेंट सेक्शन में ये एग्जांपल दे सकता है कि ऐसी कौन सी कंपनी तुमको लगती है जो डाइवर्सिफाइड है? डाइवर्सिफाइड मतलब एक ही काम नहीं करती सर, बहुत सारे काम करती है। एक दो एग्जांपल बोलो, एक दो एग्जांपल कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो कि ऐसी कौन सी कंपनी ऐसे तुम्हारे को लगती है कि सर वो एक ही नहीं बहुत सारे काम करती है, उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। रिलायंस, कृष्णा कंधारे ने करेक्ट आंसर दिया रिलायंस। अभी मैं रिलायंस का एग्जांपल देके बोलता हूँ। रिलायंस क्या करती है देखो, रिलायंस का ज्वेलरी है रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस पेट्रोकेमिकल है उनका पेट्रोल पंप भी है, रिलायंस ट्रेंड कपड़े बेचती है, रिलायंस फुटप्रिंट चप्पल जूते बेचती है, तो बहुत सारे बिजनेसेस करती है, मतलब वो रिलायंस क्या हो गई? डाइवर्सिफाइड। तो रिलायंस इज अ करेक्ट। रिलायंस जियो टेलीकम्युनिकेशन में भी है, देखो रिलायंस। पार्ले, पार्ले को ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं बोल पाएंगे, पार्ले सिर्फ खाने पीने की चीजें बनाती है, ये सिर्फ भुक्कड़ ही आंसर दे सकता है। अनिकेत रेखावार, ये भुक्कड़ लोग ऐसे आंसर मत दो। और कुछ है? हाँ, टाटा परफेक्ट। रोहित ने टाटा आंसर दिया, यस। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा टेल्को, ऐसे बहुत सारे, टाटा, टाटा पावर, टाटा कंज्यूमर, तो बहुत सारे इसमें है। टाटा डाइवर्सिफाइड है, टाटा इज द करेक्ट आंसर। बजाज भी है, बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, तो बजाज भी बोल सकते हैं, करेक्ट आंसर है बजाज। रिलायंस भी, टाटा भी। स्पेसएक्स किसी ने बोला है, वैष्णवी कन्नाव, स्पेसएक्स इज टेक्नोलॉजिकल, एक्चुअली उसका जो ओनर है ना वो डाइवर्सिफाइड है, स्पेसएक्स कंपनी डाइवर्सिफाइड नहीं है। स्पेसएक्स तो सिर्फ रॉकेट्स बनाती है, उसका जो मालिक है इलॉन मस्क वो बहुत सारी चीजें करता है। आईटीसी, वंश घई ने आंसर दिया एकदम करेक्ट। आईटीसी, आईटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी, मतलब उनका काम है गुटखा बनाना, तुम मत खाना, तुम सिर्फ उसका सनफिश बिस्कुट खाना। तो ठीक है, आईटीसी के सनफिश बिस्किट्स है, क्लासमेट नोटबुक है, आईटीसी का तंबाकू भी है। तो आईटीसी इस तरीके से, आशीर्वाद आटा आईटीसी का ही है, मतलब आटे से लेके गुटखे तक सब काम आईटीसी काम करता है। कुणाल चन्नावार ने आंसर दिया है बर्कशायर हाथवे, एकदम सही जवाब। बर्कशायर हाथवे पूरे दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी है जिसका एक शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 3 करोड़ आता है। हाँ, तो बहुत लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं अमेज़न भी है, इन्फोसिस उतनी नहीं, इन्फोसिस टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है। ठीक है, तो अमेज़न बोल सकते हैं अपन, यस। तो अच्छे खासा अपने को एग्जांपल मिल गया, आई गेस सबको समझ गया कि व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ एक लाइन में नहीं काम करना, बहुत सारी चीज़ों में काम करना, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ई, टू अपॉइंट और रिमूव द की मैनेजरियल पर्सोनल। की मैनेजरियल पर्सनल मतलब होता है जो मेन पर्सन होता है, इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी बोलते हैं एक आधी चीज जिस कंपनी के, मतलब उसके अलावा वो कंपनी चल ही नहीं सकती, ऐसे पर्सन को की मैनेजरियल पर्सनल बोला जाता है। समझ में आ रहा है? की मैनेजरियल पर्सन मतलब ऐसा इंसान जिसके सिवा कंपनी चल ही नहीं सकती, वो है की मैनेजरियल पर्सनल। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अभी बीच में एक छोटी सी न्यूज आई थी, एक 10-15 दिन पहले की बात है। रिलायंस कंपनी का जो मेन है वो है मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी जी है ना, 1-1.5 महीने से दिख रहे नहीं थे। उनका ऑपरेशन हुआ, उनका वेट लॉस हुआ, रिसेंट फोटोग्राफ्स में उनका वेट भी बहुत कम दिखाई देगा, उनका इटली के अंदर ऑपरेशन चालू था, तो ही हैज़ गॉन फॉर अ बिग सर्जरी। तो ये न्यूज़ जैसे ही बाहर आई, रिलायंस का शेयर जो 2400 पे था, 2400 पे था, वो शेयर 1800 के आसपास, 1900 के आसपास आ गया, 500 रुपए पर शेयर कम हुआ था। मतलब उसको पता है उस न्यूज़ की वजह से उनको कितना लॉस हुआ, मतलब अराउंड $25 बिलियन, ये उसको इतना लॉस हुआ। ठीक है, तो ये होता है की मैनेजरल पर्सन, मतलब इससे समझ सकते हैं अपन कि की मैनेजरल पर्सन मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन, तो किसको रखना और किसको निकाल देना वो की मैनेजरल पर्सन का डिसीजन भी पावर डायरेक्टर के पावर्स में है।
टू फिल द कैजुअल वैकेंसीज इन द बोर्ड। कैजुअल वैकेंसी जस्ट अपन ने 2 मिनट पहले बोला है, कोई रिटायर हो गया या किसी का डेथ हो गया तो उसकी जगह किसी को अपॉइंट करना, उसको कैजुअल वैकेंसी बोला जाता है। टू रिकमेंड डिविडेंड, एनीबडी कमेंट सेक्शन में बोलो व्हाट डू बाय द वर्ड डिविडेंड। इतने बार हो गया अपना। डिविडेंड मतलब क्या होता है डिविडेंड? यस, प्रॉफिट ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, स्मॉल पार्ट ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। अरे बाप रे, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। कैपिटल का पार्ट प्रेम दायमा, गलत आंसर। नहीं, कैपिटल के पार्ट को शेयर बोलते हैं। कैपिटल बहुत लोगों ने बोला है, शेयर बहुत लोगों ने बोला है, गलत आंसर। खुशी परमार का गलत आंसर था, श्रावणी कुलकर्णी का भी गलत आंसर था। एक्चुअली करेक्ट आंसर इज स्मॉल पार्ट ऑफ प्रॉफिट बोल सकते हैं अपन, शेयर का नहीं। प्रॉफिट का छोटा सा पार्ट, प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा। भरत काका ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत सारे ने अभी आंसर करेक्ट दे रहे हैं। पेस्ट्री केक कंसेप्ट, मनीष खेड़ा। अगेन भुक्कड़ लोग आ गए। पेस्ट्री केक कंसेप्ट बोला था बच्चा, पर वो पेस्ट्री क्या और केक क्या है वो बताना जरूरी है। केक प्रॉफिट है तो पेस्ट्री डिविडेंड है। तो डिविडेंड मतलब होता है स्मॉल पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा। हाँ, तो टॉप टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के ऑडिटर्स, ऑडिटर्स ऑडिटर्स का मतलब होता है, वेरी गुड, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो तुम आगे बनने वाले हो। तो चार्टर्ड अकाउंट सीए को अपॉइंटमेंट करने का काम भी कौन करता है? डायरेक्टर करता है। डायरेक्टर डिसाइड करता है कि कौन कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगा। हाँ, नेक्स्ट, to remit or give time for repayment of any debt due from the directors. To remit or give the time to repayment of debt due. debt मतलब होता है लोन, उधारी। उधारी देने के लिए वो थोड़ा सा टाइम और बढ़ा सकते हैं। सपोज किसी ने बोला, तुम्हारे दोस्त ने, कि 100 रुपए लेके गया और बोला 5 दिन में दूंगा। तुमको क्या लगता है, तुम्हारा सच्चा अगर दोस्त रहा तो 5 दिन में पेमेंट देगा क्या वो? हाँ, इल्ले, वो कभी भी नहीं देगा। वो 5 दिन बोल रहा है, वो 5 दिन में कभी भी नहीं देगा, वो देगा 10-15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। ठीक है, सो दैट इज वॉज द केस। तो वो डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि बाद में कब देना है, एक एक्सटेंडेड टाइप पीरियड का भी। तो ये सब डिसीजंस, ये सब पावर्स है अपने डायरेक्टर्स के। ठीक है, इसके बाद अपन मूव होते हैं ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर के क्या ड्यूटीज है, अपन ये भी देखेंगे कि क्या क्या काम करता है डायरेक्टर। और डायरेक्टर्स रिलेशनशिप विद द कंपनी इज रिगार्ड एज फिड्यूशरी इन नेचर। फिड्यूशरी, फिड्यूशरी ये वर्ड अपना पहले भी हो चुका है। मैंने बाजू में भी लिखा है, ट्रस्ट एज अ बेस्ट फ्रेंड। फिड्यूशरी, जिंदगी में ऐसा तुम्हारे साथ भी बहुत बार हुआ रहेगा कि लाइफ में तुम डिसीजन नहीं ले सकते, तो तुम ऐसे डिसीजंस अपने बेस्ट फ्रेंड के भरोसे छोड़ देते हो। उसको बोलते कि भाई मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, मैंने क्या करना चाहिए। तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे बेस्ट के लिए, तुम्हारा जो भी जिंदगी में अच्छा हो इसके लिए वो डिसीजन लेता है तुम्हारे बिहाफ पे। तो मतलब ही इज एक्टिंग एज अ फिड्यूशरी, मतलब ही इज योर गॉडफादर। गॉडफादर मतलब तुम्हारी जिंदगी के डिसीजंस लेने में जो तुमको हेल्प करेगा। तो डायरेक्टर भी फिड्यूशरी ड्यूटी निभाता है कंपनी के लिए। कंपनी का गॉडफादर डायरेक्टर है, कंपनी की भलाई के लिए वो डिसीजंस लेगा, कुछ भी डिसीजंस लेगा। तो जैसे कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, अगर सामने से 4 लोग तुमको मारने को आए तो वो खुद 5वां इंसान बन के मारेगा। ही इज अ गॉडफादर। हाँ, his duty is full of trust, loyalty, obedience, care and most good faith। तो ये सब उसके काम है। बहुत सारे इंग्लिश के लंबे लंबे वर्ड छाप दिए उन्होंने, तुम भी वैसे ही सामने पेल दो, छाप दो। ट्रस्ट, लॉयल्टी, ओबीडियंस, जैसा वो मोहब्बतें पिक्चर के अंदर अमिताभ बच्चन बोलता है, अनुशासन, ब्ला ब्ला, मुझे नहीं पता, पर वैसे ही कुछ डायरेक्टर के भी काम है। डायरेक्टर शुड नॉट एक्सप्लॉइट हिज ऑब्लिक हर पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, फायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, अभी
एक्सप्लॉइट करना, बेस्ट एग्जांपल, अगर तुम्हारा दोस्त मॉनिटर बनता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव सीआर बनता है, तो वो है ना उसमें थोड़ा सा ईगो टाइप्स में आता है, एटीट्यूड टाइप्स में आता है, ए तुम चुप बैठो, मैं तुम्हारा बोर्ड पे नाम लिख दूंगा, ये सब चीजें वो मॉनिटर बनने का थोड़ा शो ऑफ करता है, तो इट इज लाइक समथिंग लाइक एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो अगर सच में कोई मस्ती करता है, उसका नाम लिखा तो ठीक है, बट बिकॉज ही इज अ सीआर एंड वो तुमको अगर धमकाने की कोशिश करता है, देन इट इज रॉन्ग। ठीक है, उसको एक्सप्लॉइटेशन बोलेंगे। हिज और हर पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस फॉर पर्सनल गेन, खुद के फायदे के लिए, खुद के फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करना, एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी और शेयर होल्डर। ठीक है, कंपनी को नुकसान करो और खुद का फायदा करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर विल नॉट इन्वॉल्व एनी सिचुएशन वेयर द डायरेक्टर्स इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द कंपनी। ये चीज अच्छे से समझो, अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डायरेक्टर ने ऐसे कौन से भी सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। हाँ, तो डायरेक्टर ने खुद को ऐसे सिचुएशन में कभी भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। कौन से सिचुएशन में? कि जिसमें उसको फायदा हो। तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल, कंपनी को प्रिंटिंग का काम है, एक आधे उनके प्रोस्पेक्टस प्रिंट करने या शेयर प्रिंट करने हैं, और डायरेक्टर के सगे भाई का प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, तो अभी प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसको देना चाहिए, ये डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। तो तुम बोलेंगे कि मेरे भाई को दे दो, तो ये गलत हो गया, इसको बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जिसमें इनडायरेक्टली तुम्हारा भी फायदा है, तुम्हारे भाई को पैसे मिले मतलब तुमको पैसे मिले, तो उसको बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट। तो तुम बाकी डायरेक्टर्स को क्या बोलेंगे, देखो भाई लोग, मेरे भाई की प्रिंटिंग है, उसका कॉस्ट ये है, तुम डिसीजंस लो। वो खुद डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उसको बोलते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया? हर एक फ्रेंड होता है। हाँ, ये रोहित का हर एक फ्रेंड ही होता है, ऑब्वियसली इसकी गर्लफ्रेंड कहाँ से रहेगी। हाँ, तो डायरेक्टर का कॉन्फ्लिक्शन वाली चीजों में उसको नहीं आना चाहिए। परफेक्ट, ये किसने बोला? मनीष खेड़ा, एकदम सही जवाब। सीक्रेट प्रॉफिट उसने नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डायरेक्टर शुड नॉट अचीव एनी अनड्यू गेन। अनड्यू, अनड्यू मतलब उसका जो नहीं है वो। अनड्यू गेन मतलब उसका वो चीज है ही नहीं, फिर भी उसने खुद के लिए बना के लिया, और एडवांटेज फॉर सेल्फ और फैमिली और एसोसिएट। डायरेक्टर के पोस्ट के होने का फायदा उठा के उसने उसके फैमिली या फ्रेंड्स को बढ़ावा देना नहीं करना चाहिए। आई ट्रूली एडमायर सचिन तेंदुलकर, ही इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट, बट अगर तुमने कुछ सालों पहले देखा रहेगा कि सचिन तेंदुलकर का बच्चा भी खुद क्रिकेटर बनना चाहता था, तो अंडर 19 के लिए जब रणजी हुई तो सिलेक्शन में सचिन तेंदुलकर के बच्चे का भी सिलेक्शन हो गया था। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है अनड्यू गेन और एडवांटेज का। तो सचिन तेंदुलकर के ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई में बहुत सारे लिंक्स हैं, तो वो लिंक का उसने फायदा उठा के उसके बच्चे का सिलेक्शन करवा के दिया था, तो वो है अनड्यू एडवांटेज, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो वो है अनड्यू एडवांटेज दैट सचिन शुड हैव नॉट टेकन। ठीक है, नेक्स्ट, तो लास्ट के 5-10 मिनट है अपने। अभी हर रोज अपन 6 बजे, मतलब हर रोज का तो पता नहीं, कल तो अपन करेंगे 6 बजे वापस से ये सेशन रिपीट होगा। ये सेशन मतलब इसके आगे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो तुमने पढ़ लिया। ठीक है, खत्म नहीं हुआ सेशन, डोंट वरी, वेट वेट। तो डायरेक्टर्स ड्यूटीज कैन बी अंडर 2 हेड्स। तो अपन ये 1 और 2 देखेंगे, इसके बाद अपन आज का सेशन स्टॉप करेंगे। तो फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। नो, व्हाट आर द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज? हाँ, खत्म नहीं हुआ। ओके ओके सर, थैंक यू सर बोल के अभी तुम क्लास में रहते तो अभी बैग्स पैक करना शुरू कर देते, वैसा मत करो, रुको रुको जरा रुको। हाँ, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, दीज आर इम्पोज बाय द एक्ट। एग्जाम्पल ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज इम्पोज बाय एन एक्ट, ये जैसे कि वैसे वर्ड तुम्हारे एग्जाम में आने चाहिए। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज मतलब एक्ट ने बोला है इसलिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर एक्ट ने बोला है इसलिए करना पड़ेगा। जैसे कि हेलमेट, सर हम गाड़ी पे क्यों पहने, लॉ ने बोला इसलिए पहनना पड़ेगा। कार चला रहे हो, सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा, तो दैट इज स्टैट्यूटरी ड्यूटी। क्यों?
क्योंकि ऐसा एक्ट ने बोला है, समझ में आ रहा है? तो एक्ट ने बोला है बोल के कुछ कुछ चीजें करनी पड़ती है। ऑटो के अंदर 3 के ऊपर आदमी नहीं बैठना, कार के अंदर मतलब जितनी कैपेसिटी उतनी बैठना, ये सब लॉ है, उसको फॉलो करना चाहिए। बट वी आर इंडियंस, फॉलो तो कुछ करते हैं नहीं, करना चाहिए, उसको बोलते स्टैट्यूटरी ड्यूटी। बीइंग तुम इंडियन सिटीजन है, वो तुम्हारी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि बाइक पे जा रहे हो तो हेलमेट लगाओ, कार में जा रहे हो तो सीट बेल्ट लगाओ, ये सब स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है। तो वैसे डायरेक्टर के भी कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है, टू फाइल अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। एनीबडी कमेंट सेक्शन में बोल सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिटर्न? रिटर्न वर्ड का मतलब हाँ, बाकी की चीजें मत बोलो, ये बोलो रिटर्न का मतलब। रिटर्न वर्ड का मतलब कमेंट सेक्शन में बोलो। फरा अंजुमन, ए महान इंसान, गलत, वापस थोड़ी होता है। हाँ, वैष्णवी कन्ना करेक्ट आंसर दिया, डॉक्यूमेंट। रिटर्न मतलब होता है फॉर्म। क्या बच्चे गिव बैक बोल रहे हैं? इंग्लिश का लेक्चर थोड़ी चालू है, एसपी का लेक्चर चालू है। रिटर्न मतलब होता है फॉर्म, डॉक्यूमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का फॉर्म भरना, फार्म फार्म। हाँ, मैं भूल ही गया ना, तुम तो गाउटी बच्चे, तुमको फॉर्म क्या समझेंगे? फार्म, फार्म तो वर्ड सुने ना। हाँ, फार्म, फार्म मतलब रिटर्न, फॉर्म को रिटर्न बोला जाता है। जो फॉर्म अपन गवर्नमेंट को देते हैं, सबमिट करते हैं, उसको रिटर्न बोला जाता है। तो फार्म लिख दो तुम। टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करना चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी के हिसाब से चलना चाहिए। एनीबडी कमेंट सेक्शन में बोलो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड आर्टिकल? आर्टिकल वर्ड का मतलब बोलो। हंसना हो गया? तो बोलो आर्टिकल वर्ड का मतलब, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। किसके रूल्स? लॉ रूल्स सही है, पर किसके रूल्स, किसके रूल्स? हाँ, परफेक्ट, फरा का करेक्ट आंसर आएगा कंपनी की रूल्स बुक। हाँ, कंपनी ने खुद के लिए जो छोटे छोटे रूल्स बनाए ना, छोटे छोटे, तो उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी ने खुद के, देखो मेरी खुद की कंपनी है और आपकी खुद की कंपनी है, तो तुम्हारे कंपनी के रूल्स अलग हो सकते हैं, मेरे कंपनी के रूल्स अलग हो सकते हैं, यस। तो ये मेरे कंपनी के लिए रूल्स लगा है, तो कंपनी ने खुद के लिए जो छोटे छोटे रूल्स बनाए उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करने का काम भी किसका है? ये काम भी, हाँ, डायरेक्टर का है। टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट इन ट्रांजैक्शन, जैसा अभी अपन ने बोला कि प्रिंटिंग का काम भाई को देना है, वो सब। तो ऐसे जब भी डिस्कशन आए तो बोलना चाहिए कि भाई ये अगर तुम डिसीजन ले रहे हो ना, इसमें मेरे भाई को प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं पहले से बता दूं कि मैं ये डिसीजन नहीं लूंगा क्योंकि इसमें मेरे भाई को प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज बता देना चाहिए खुद होके। टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करो क्योंकि इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं। टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर्स अपॉइंट करने का काम भी वो ही करेंगे। तो ये सब था स्टैट्यूटरी। मूविंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द टुडेज सेशन, जनरल ड्यूटीज। ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, गुड फेथ मतलब जैसा तुम्हारा दोस्त करता है, ठीक है, कंपनी के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए डिसीजंस लो। डायरेक्टर मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। ड्यूटी ऑफ केयर, लाइक मदर इंडिया, अपनी मॉम कुछ भी हो गया तो बहुत ज़्यादा वो केयरिंग करना शुरू कर देती है, तो वो डायरेक्टर मस्ट डिस्प्ले केयर इन परफॉर्मेंस, केयर इन परफॉर्मेंस इन वर्क असाइंड, जो भी उसको काम मिला है उसको सही तरीके से संभल के करना चाहिए, केयरलेसली नहीं रखना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल बॉयज का कबर्ड एंड गर्ल्स का कबर्ड, बॉयज का कबर्ड लेजेंडरी होता है, इट्स लेजेंडरी। क्या करते वो लोग? टी शर्ट लिया, जीन्स लिया, पैक ऐसा ऐसा करा, रख दिया, कबर्ड क्लोज। गर्ल्स प्रॉपर उसको फोल्ड करेंगे, ये करेंगे, वहां पे रखेंगे। देखो गर्ल्स के कबर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है, ओपन करेंगे सब इज्जत से दिखेगा। बॉयज का कबर्ड थोड़ा जादुई होता है, जैसे ओपन करेंगे ऑटोमेटिक तुमको जो ड्रेस पहनना है वो ऑटोमेटिक हाथ में आ जाता है।
2-3 ऑप्शंस भी आते हैं, जो अच्छा लगा वो रख लो, बाकी सब अंदर रख दो। सो मतलब बॉयज़ क्या है, केयरलेस है थोड़े से, गर्ल्स थोड़े केयरफुल है, थोड़े ढंग के हैं। तो वैसे ही कुछ अपना काम जो है ढंग से करना चाहिए डायरेक्टर को कंपनी के प्रति। डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले द केयर एज मच एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ऑर्डिनरी मतलब एखादा दूसरा कोई इंसान, एक जनरल इंसान जो कर सकता था वो उसने करना चाहिए। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, 2 मिनट पहले तो पढ़े सर, डेलीगेट कर सकता है। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, अपना काम किसी और को नहीं चिपकाना। जैसा अपने बड़ा भाई करता है, तुमको बोलता है जा ग्लास भर पानी लेके आ। हाँ मनीष खेड़ा बोल रहे हैं सर हम टाइम वेस्ट नहीं करते। आओ ना, तेरा टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है हम सबको पता है। डायरेक्टर्स बीइंग अ एजेंट कैन नॉट डेलीगेट फर्दर। हाँ, वो एजेंट है तो वो और किसी को अपना काम मत दो। डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फंक्शंस पर्सनली, उसने उसके काम खुद ही करना चाहिए, किसी और को नहीं देना चाहिए। बड़े भाई जैसा काम मत करो, छोटे भाई को काम मत लगाओ, खुद का काम खुद करो। डायरेक्टर्स में डेलीगेट इट इफ परमिटेड बाय द एक्ट, अगर एक्ट अलाउ करता है तो ही करना, जो काम उसके है उसने करना। सिग्नेचर करना है बैलेंस शीट के नीचे, वो बोल रहा है मेरे को आज बोर हो रहा है, सेक्रेटरी तू कर दे, कान के नीचे 2 लपड़ पड़ेंगे। ए भाई डायरेक्टर का काम है वो तू कर, सही सिग्नेचर तो कर आलसी इंसान, भले अपना काम किसी और को दे दे, सिग्नेचर तो तेरा काम है ना, वो तो तू नहीं करना चाहिए। और आर्टिकल्स रिक्वायर्ड टू बी डेलीगेट इन अर्जेंट कंडीशंस, अगर कुछ अर्जेंट काम है तो डेलीगेट करो, लॉ बोलता है तो डेलीगेट करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, आई गेस सेशन सबको समझ में आया, एवरीवन एंजॉयड इट। प्रेम दाइमा अभी तक हंस रहा है बेचारा। हाँ तो वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। टुमारो अपन सेम 6 बजे वापस से यही सेशन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टुडे सेशन का रिव्यू आज मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे दे सकते हो, अपन कल थोड़ा उसका उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।